फरुखाबाद में भी मिला था युवती का शव, तालाब में मिला था युवती का शव। पिता ने छेड़खानी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आरोपी के खिलाफ की गई थी शिकायत दर्ज। 2 दिन पहले फरुखाबाद में युवती का तालाब में शव मिला था। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा था कि ये युवती शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, उस दौरान ये हमला किया गया। लापता थी और ऐसे में जब युवती घर वापस नहीं लौटी तो युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और 2 दिन बाद फिर तालाब में युवती का शव मिला। पिता ने उससे पहले छेड़खानी का आरोप भी लगाया था एक युवक पर। फरुखाबाद से ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे। देखिए, संभल में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरेआम एक युवती की गोली मार करके हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ फरुखाबाद का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी एक युवती का शव तालाब में मिला। हरदोई में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सूबे में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त कर रखा है। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वरुण दुबे फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, फिलहाल आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। जी, बता दें आपको कि जो फरुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में जो लड़की का शव मिला था, उसमें जब परिजनों को दिखाया गया तो वही लड़की थी जिसके साथ लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। अगर इससे पहले एक्शन कर लेती पुलिस तो हो सकता था कि कहीं लड़की बचा ली जाती, लेकिन जब पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है, बराबर जो सरकार की खामियां जो दिख रही हैं, कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, तो कानून व्यवस्था की बात करें तो जो पुलिस है वो देर में एक्शन में आती है, उससे पहले घटना घट जाती है। अगर इससे ही पहले अगर पुलिस जो है कार्रवाई कर देती तो किसी बेटी की जान बच सकती थी। तो वरुण, अब क्या कुछ कदम उठाया गया है पुलिस की तरफ से शव मिलने के बाद? बिल्कुल, सब मिलने के बाद जो पुलिस अधीक्षक है मौके पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए थे। उसके बाद जो जिस युवक के नाम पर FIR दर्ज की गई थी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ऐसे ही मामले फरुखाबाद में लगभग 1 महीने में 3 मामले हो चुके हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात की जाती है तब तक घटना घटित हो जाती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। उससे पहले अगर पुलिस एक्शन में आती बिल्कुल तो वरुण, यही एक बड़ा सवाल है कि जब शिकायत दर्ज करवाई जाती है उस वक्त पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मामले में ढील दे देती है और फिर जब किसी की जान चली जाती है तब फौरन तत्काल प्रभाव से पुलिस सोचती है कि अब एक्शन लिया जाए। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मनोज तिवारी हरदोई से जुड़ चुके हैं। मनोज, हरदोई में जो घटना घटी है, सरेआम युवती की हत्या कर दी गई है, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? युवती की हालत कैसी है? देखिए, अतरौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। गांव पड़ता है। यहाँ पर एक युवती रात को अपने घर से 40 मीटर दूरी पर उसके घर का शौचालय बना हुआ है, वहां जा रही थी। एक युवक जो आया तमंचा लिए था और उसने उसको गोली मार दी है। दाएं हाथ को गोली पेट में धंस गई है, जिसके बाद उसको इलाज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में युवती की हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तमाम पहलुओं को संभाला जा रहा है। हालांकि प्रेम प्रसंग के मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक की अगर बात करती जाए तो लगभग 12 घंटे का समय हो चुका है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। किसी भी पर पुलिस स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकी है कि किन परिस्थितियों में उसको गोली लगी है, किसने मारी है, कैसे मारी। लेकिन जिस तरह से युवती के माता पिता की मौत हो चुकी है और वो अपने चाचा चाची और तेरे भाइयों के साथ रह रही है, ऐसे में इस प्रकार की घटना हुई है, उसको लेकर जो क्षेत्र है वहाँ पर तमाम प्रकार की चर्चाओं का बाजार। ठीक है मनोज, देखिए अभी हम वरुण से भी ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। फरुखाबाद में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई, लेकिन पहले उस युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी और पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या हरदोई में भी कुछ ऐसा ही हुआ? युवती के साथ पहले छेड़छाड़ हुई थी? क्या युवती उन शख्स को जानती थी? क्या पहले कोई ऐसी शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी युवती की तरफ से या फिर युवती के चाचा चाची या चचेरे भाइयों की तरफ से? देखिए, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उस तरीके से माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग को लेकर शायद इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। किसने मारी है, प्रेमी है या कोई दूसरा व्यक्ति है, फिलहाल अभी साफ नहीं हो सका है। लेकिन अगर बात शिकायत कर दी जाए तो इससे पहले ना तो
के पास कोई शिकायत पहुंची थी और ना ही अभी तक परिजन इस प्रकार का साफ तौर पर कुछ कहा है। तहरीर फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन जो है ऐसा लोगों का कहना है कि युवती ने कुछ बयान पुलिस को दिए हैं, जिसके बाद से माना जा रहा है कि शायद बीमारी है। लेकिन फिलहाल अभी साफ तौर पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जैसे ही जो बिंदु साफ आएगा, जो स्थितियां होंगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस जांच कर रही है।